एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक और हॉरर स्टोरी लेके आ गई हूँ जो कि रियल इंसिडेंट्स पे बेस है। ये स्टोरी रोहित और विजय की है। रोहित और विजय दोनों ही उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और दोनों का बचपन एक ही साथ बीता था। दोनों का घर भी साथ में ही था। रोहित के घर में उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन थी और विजय के घर में सिर्फ उसकी मम्मी ही थी। रोहित और विजय डेली ही सुबह खेतों में काम करने चले जाया करते थे और वो शाम को साथ में ही घर लौटा करते थे। उनका डेली का यही रूटीन था और वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद विजय की मम्मी की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। उनको जॉइंट पेन और फीवर होने लग जाता है, जिसके कारण विजय अपने खेतों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा होता। वो सारा टाइम अपनी मम्मी की देखभाल करता है, उनके हाथ पैरों में मालिश करता है और मेडिकल स्टोर से जाके उनके लिए दवाइयाँ लेके आता है। उस टाइम पे विजय उनको डॉक्टर के पास इसलिए नहीं ले जा सकता था क्योंकि नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा था, ठंड भी बहुत थी और कोरोना के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और वो नहीं चाहता था कि अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में ले जाके और ज़्यादा बीमार करे। इसलिए वो उनकी घर में ही अच्छे से देखभाल कर रहा था और कुछ टाइम के बाद उसकी मम्मी अच्छे से रिकवर भी होने लग जाती है और इतने बीच में उसका सारा खेतों का काम रोहित ही संभाल रहा था। सब कुछ फिर से अच्छा होने वाला था, लेकिन अचानक से विजय को वीकनेस सी फील होने लग जाती है। वो खेतों में तो फिर भी काम करता था, लेकिन उसने रोहित को इस बारे में बताया भी कि उसको वीकनेस सी हो रही है। वो दिन भर खांसता रहता था। रोहित ने उसे काफ़ी बोला कि डॉक्टर को एक बार दिखा ले, पर विजय ने उसकी बात नहीं मानी। अब आपको पता ही है, गांव में लोग छोटी मोटी खांसी जुकाम को इतना कुछ मानते नहीं है और गांव में उस टाइम कोरोना का भी कुछ नहीं मान रहे थे। तो उसने सोचा कि ठीक हो जाएगा, ऐसी हल्का फुल्का खांसी जुकाम हो गया होगा। और वो डेली खेतों में आके काम किया करता था, नॉर्मल था सब, लेकिन उसकी वीकनेस बढ़ती ही जा रही थी दिन ब दिन। उस टाइम गांव में भी कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे थे, इसलिए डॉक्टर्स की टीम गांव जा जाकर लोगों के कोरोना टेस्ट करती थी। तभी विजय और रोहित की फैमिली का कोरोना टेस्ट होता है और टेस्ट में पता चलता है कि विजय कोरोना पॉजिटिव है। इतना पता चलते ही दोनों की फैमिली बहुत ज़्यादा डर जाती है। विजय की फैमिली में तो सिर्फ उसकी माँ ही थी। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि डॉक्टर उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करे, लेकिन डॉक्टर विजय को वहाँ नहीं छोड़ सकते थे। इससे और लोगों को भी कोरोना होने का डर था। डॉक्टर ने रोहित का फ़ोन नंबर लिया ताकि हॉस्पिटल में कोई भी ज़रूरत हो तो उसे कांटेक्ट कर सके और फिर विजय को वो लेके चले गए। रोहित डेली उस हॉस्पिटल के बाहर जाया करता था जहाँ विजय एडमिट था, पर उसे विजय के बारे में कुछ पता नहीं चलता था और वो उदास होकर लौट आया करता था। कुछ टाइम बाद रोहित के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो बोलते हैं कि विजय की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया होता है और वो रोहित को बोलते हैं कि अगर आप ऑक्सीजन की अरेंजमेंट कर सके तो आप कीजिए क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब रोहित को अचानक से समझ नहीं आता है कि वो कहाँ से अरेंजमेंट करे, और क्योंकि गांव में लोगों को इतना कहाँ पता होता है तो रोहित को भी कुछ पता नहीं था कि कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, कहाँ से क्या होगा। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि अब विजय नहीं रहा, हम उसे बचा नहीं सके, उसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब होती गई और रात में उसने अपना दम तोड़ दिया। ये सुनते ही रोहित पागल सा हो जाता है और वो हॉस्पिटल की तरफ भागता है और वहाँ जाके रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक बार विजय को देखने दे, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे अलाउ नहीं करते क्योंकि कोरोना के केसेस उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और डॉक्टर बॉडी भी नहीं दे रहे थे उस टाइम। रोहित रोता रोता घर की तरफ आता है और विजय की मम्मी और अपने परिवार में सबको बोलता है अब विजय नहीं रहा। सब लोग बुरी तरह से रोने लग जाते हैं। विजय की मम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनके हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अगले ही दिन रोहित की फैमिली विजय की माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद रोहित डिप्रेशन में चला जाता है। उसका कोई काम करने का मन नहीं होता, वो बस सारा टाइम विजय और उसकी माँ के बारे में सोचता है। रोहित के घर वालों ने उसे काफी समझाया, जो होना था वो हो गया, वो अपने काम पर ध्यान दे। कुछ टाइम बाद रोहित भी धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश करता है और वो अपने खेतों के काम पर ध्यान देने लगा। एक दिन सुबह जब रोहित अपने खेतों की तरफ जा रहा था तो उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा। रोहित ने अचानक इधर उधर देखा, आगे पीछे तो कोई नहीं था। रोहित ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे की तरफ फिर बढ़ने लगा। रोहित को फिर से ऐसा लगा कि कोई उसके साथ चल रहा है। रोहित ने इस बार फिर तेज आवाज में पूछा, कौन है?
लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रोहित को लगा कोई जानवर होगा, इसलिए वो फिर से आगे अपने खेतों की तरफ जाने लगा और वो थोड़ी दूर अपने खेत में पहुंच गया। वो सारा दिन वही काम करता है। उसे काम करते करते काफी टाइम हो जाता है और रात हो जाती है। रोहित अब अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी रोहित को लगता है कि कोई उसका नाम लेके उसे बुला रहा है। रोहित पीछे घूमता है और देखता है कि विजय के खेत में कोई आदमी खड़ा है और उसे वो बुला रहा है। दिसंबर का टाइम होता है तो कोहरे की वजह से रोहित उसे ठीक से देख नहीं पाता। उसे लगता है गांव का ही कोई आदमी होगा और रोहित उसके पास जाने लगता है। जैसे जैसे रोहित उसके पास जाता है, रोहित को ऐसा लगता है कि वो आदमी उससे और दूर जाता जा रहा है और रोहित चलता जाता है और रोहित को पता नहीं चलता कि कब वो तालाब के किनारे आ जाता है। रोहित एकदम से चौंक जाता है। उसे लगता है वो इतनी दूर निकल आया। वो आसपास देखता है तो वो आदमी दूर दूर तक उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता। रोहित को वहाँ पे थोड़ी घबराहट सी होने लग जाती है। उसे अचानक से ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई बहुत तेज से गुजरा है। रोहित जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो तालाब में गिर जाता है। पानी थोड़ा गहरा होता है पर रोहित को तैरना अच्छे से आता है। गांव में लगभग सभी लोग अच्छे से तैरना जानते हैं, पर रोहित ऊपर नहीं आ पा रहा था। उसे लग रहा था किसी ने उसे नीचे से पकड़ रखा है। रोहित काफी देर तक हाथ पैर मारता रहा पानी में। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़ी और उसने देखा कि सामने वही आदमी खड़ा होकर उसको देख के मुस्कुरा रहा था। रोहित को अब तक समझ आ चुका था कि ये कोई छलावा है। वो तुरंत ही अपने मन में भगवान का नाम लेना शुरू करता है। उसके ऐसा करते ही वो पानी से ऊपर आने लगता है। तालाब से निकलते ही वो घर की तरफ तेजी से भागने लगता है। थोड़ी दूर भागते भागते वो देखता है कि कोई आदमी उसकी तरफ देखकर उल्टा भाग रहा है और उसे देख के मुस्कुरा रहा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है वो कोई और नहीं, विजय होता है। इतना देखते ही रोहित की तो जैसे हालत ही खराब हो जाती है। वो तेज तेज हनुमान चालीसा बोलने लगता है और भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। वो तेज तेज दरवाजा बजाता है। उसकी मम्मी अचानक से गेट खोलती है। रोहित फटाफट दरवाजा बंद कर देता है और वहीं बैठ जाता है। रोहित पूरा पसीने में भीगा होता है। रोहित के घर वाले उसे पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ, पर वो उस टाइम कुछ बताने की हालत में नहीं होता। सब लोग उसे शांत करते हैं, पानी देते हैं और कुछ टाइम बाद रोहित थोड़ा नॉर्मल होता है और वो अपने घर वालों को सारी बात बताता है। लेकिन घर में सबको लगता है रोहित अभी तक विजय की मौत के सदमे से निकल नहीं पा रहा। वो उसको शांत करके सुलाने की कोशिश करते हैं, पर रोहित जैसे ही थोड़ी देर सोता है उसको विजय दिखता है। उसको विजय हर जगह दिख रहा था, घर में, उसके बेड में, उसके सामने, उसको हर जगह अब विजय दिखने लगा था। वो बस डरा सहमा एक जगह बैठा रहता था। रोहित की माँ को उसकी चिंता होने लगी और वो उसको एक तांत्रिक बाबा के पास लेके गई। रोहित ने बाबा को सारी बातें बताई, कैसे विजय उसे हर जगह दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने रोहित के हाथ में कुछ पढ़कर एक धागा बांधा और उन्होंने बताया विजय उसे अपने साथ ले जाना चाहता है और इसीलिए उसने रोहित को तालाब में डुबाकर मारने की भी कोशिश करी। बाबा ने बताया विजय का अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं हुआ, जिसके कारण उसकी आत्मा यहीं भटक रही है और वो सबसे ज्यादा रोहित के साथ रहा करता था, इसलिए वो अपने साथ उसे ले जाना चाहता है। तभी रोहित की माँ रोते रोते बोलती है, बाबा आप कुछ करो। तो वो विजय की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा करते हैं और रोहित के घर के चारों तरफ मंत्र पढ़कर कुछ कीले ठोकते हैं और रोहित को हर अमावस की रात चौराहे पर खाना रखने को बोलते हैं। आज रोहित एकदम ठीक है, उसकी शादी हो गई है और उसकी 3 साल की बेटी भी है। रोहित अब अपनी लाइफ में बहुत खुश है। उसको कभी विजय दिखाई नहीं देता और ना ही वो उसके बारे में अब सोचता। तो ये थी हमारी आज की रियल स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को और सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।